प्रार्थना में जाइए। धन्यवाद 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 प्रभु। मौत से है बचाया हमें, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया हमसे, महिमा से अपने भर दिया। मौत से है बचाया हमें, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया हमसे, महिमा से अपने भर दिया। मैं हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। धन्यवाद 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 कर्तावे, स्तुति राजा, महिमा हो राजा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा स्तुति गाय प्रशंसा स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु, ये जीवन है सांस के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिया खुदावंदा। ओ राजा, आज के दिन को, आज की सुबह को कई लोग देख नहीं पाएंगे प्रभु, ये आपका बड़ा दया है, ये आपका बड़ा अनुग्रह है हमारे कलीसिया में अपने लोगों पे प्रभु, कि हम जिंदा पाए जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं पिता। हमारे गुनाहों को, हमारे पाप और अधर्म को क्षमा कर खुदा, यीशु मसीह के लहू से धो दे, ताकि आज की आराधना, आज की प्रार्थना, वचन सब प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए राजा। ऐसे हमारी प्रार्थना है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की आराधना में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। सामर्थ्य भर दो अपने भवन को प्रभु, अपने लोगों को भर दो खुदावंदा। ओ चंगाई का धारा बहे, छुटकारा का बंधन से लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम से खुदा, तेरी महिमा होने पाए। तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आराधना करने वाले जवान बच्चों को प्रभु तेरे लहू में ढाकते हैं प्रभु। ऐसी आराधना प्रभु जो तुझको सुगंधित के समान ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, तेरे सिंहासन में पहुंचे राजा। ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते तेरे लोगों के लिए, प्रार्थना करते जो राह में है प्रभु, जो आ रहे हैं प्रभु, कि आने में तू सहायता मदद कर प्रभु, तू ले गया ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन और आमीन। Praise the Lord, hallelujah। और यीशु मसीह की आइए प्रभु की आराधना में गीतों को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद दें कि आज की सुबह परमेश्वर ने हम सबको अपने भवन में जमा किया। हालेलुया, क्या खुश हैं? उसने दाग्रस्त तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। होके किनारे अदमुआ पड़ा, तेरी होके किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाग्रस्त तेल मिला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाग्रस्त तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। तेरी होके किनारे अदमुआ पड़ा, तेरी होके किनारे अदमुआ पड़ा।
यीशु मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मारदाने से मैं जगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं, हर एक कमजोरी यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई। यीशु नाम की जय जय हो। ओ उसके मारदाने
तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। जो मैंने ढूंढा था तुमने डाली उसमें जान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। जो मैंने ढूंढा था तुमने डाली उसमें जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैंने ढूंढा था तुमने डाली उसमें जान। ईशा हमारी सहारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी से अपने अपने से डाली उसमें। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जय। मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, ओ तुमने मेरे लिए तूने मेरे लिए जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तुमने सिंचाई से ताकि आए मेरा। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल बाबा तुमने सिंचाई से ताकि आए मेरा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार करिए, लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, ईशा महामामा, ईशा लाला शतरामा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, उसके आंगन में सुनते करूँगा। मैं खुश होके आनंद किया, तेरी भरपूरी के धन्यवाद। तेरे सिंहासन के लिए, सिंहासन में आनंद किया, मुझे आनंद किया, स्वर्ग के आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। ओ शंकर वाली आराधना आराधना करें। ओ शंकर वाली आराधना, धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पूरा शंकर सब लोग अपने मुंह खोलकर कोई सामने रहेगा, ताली बजाए, आवाज ऊंची करें, चिल्लाए उसकी उपस्थिति में। जैसे मजदूर में चिल्ला रहा था, उसे लोगों ने कहा, "हे चुप रहे", वो और चिल्लाने लगा और कहा, "हे दाऊद
केवल तुम्हें है। सब लोग आराधना करें। आप आराधना करने आए हैं। आप अपनी हाजिरी लगाने नहीं, लेकिन आप अपना आराधना करने हैं। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि अपना मुंह खोलकर आराधना करें। कौन खड़े हो जाइए, अपने सामने खड़े हो जाइए। सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। अगर आप आराधना नहीं करेंगे, आपके जीवन के बंधन नहीं टूटेंगे। सब लोग आवाज करिए, हालेलुया करें। जवान बच्चे लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। तुम्हारे जीवनों के लिए परमेश्वर का आप आराधना करना सीखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से कहिए, मुझे सिखाइए पवित्र आत्मा। खोलिए, हालेलुया करिए। आराधना करिए, पूरे भवन में।
का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके कोड़ खाने से, उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस हमको चंगा करता है। ईश्वर का हमारी ओर तुम ही हमारे आंखों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। पानी बोलता रहा रीगा बाबा तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम ही हमारे तारनहारे, तुम ही हमारी सरकार। अब हमको एक बात को स्पष्ट समझ लेना है, आपको और मुझको प्रभु ने क्यों बनाया है। यदि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर से वो ब्लेसिंग को, आशीष को कभी नहीं पाएंगे। आज की सुबह आपको ये जानना है कि खुदा ने आपको क्यों बनाया है। खुदा ने आपको इसीलिए बनाया कि आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले मेरी विनती को। सुनने वाले यीशु मसीह विनती सुन ले यीशु प्यारे, संगी रहो महाराज।
तो विनती सुन लो, विनती करूं मोरे आशा लगाई तोरी विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम हो हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। क्या आप तैयार इस बात में यीशु जी हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हैं प्रभु। बाइबल के जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप कहते हैं यीशु जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप ऐसे कहते हैं, आप अपना रिश्ता स्वर्ग के साथ जोड़ लेते हैं। उस जीवित परमेश्वर उस सृष्टिकर्ता है जो आपकी और अंत और सनातन का परमेश्वर है, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं जब आप और मैं कहते हैं यीशु जी, 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 तुम हो हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। क्यों ना आप और मैं एक साथ हालेलुया। यीशु जी, तुम हो हमारे,
आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे साथ, एक आवाज में हम गाएंगे हालेलुया। क्यों आज की सुबह अपना रिश्ता, अपना कनेक्शन स्वर्ग के साथ जोड़े, उस जीवित परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पुत्र को इसलिए भेजा कि हमारे साथ परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाए। आइए आज यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता से जुड़ जाएं हालेलुया। और कहें यीशु जी तुम हो हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। अगर आप आराधना से वंचित रहेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाएंगे। प्रभु कहता है अपनी आराधना मुझको दो, मैं अपनी सामर्थ्य से दूंगा हालेलुया। आपके पास वो आराधना है, आपके पास वो स्तुति है जो परमेश्वर को भाती है। बाइबल कहती है हमारे बलिदानों से बढ़कर जो हम चढ़ाते उससे बढ़कर हमारे होठों के बलिदान परमेश्वर को दिखाते हैं। आप अपने मुंह को बंद मत करिए, जैसे मैंने आपको कई संडे में सीख रहे हैं, अपने मुंह के द्वारों को खोलिए हालेलुया। क्योंकि आपका मुंह जो है वो पवित्र आत्मा के मंदिर का द्वार है, उसे खोलिए, उसे खोलिए, उसे खोलिए, प्रभु की आराधना के लिए खोलिए, जय जयकार करिए। ओ रीवा शक हमारी ओ करोड़ों भर दो प्रभु आपकी आराधना से ये पात्र भर जाए छलकने पाए। यीशु जी तुम हो हमारे, हम भी रीसा काला वासी बोलो वो शक्ला बाबा। कम तालियां बजा कर हो रीसा वासी काला बाबा। भक्ति में यीशु आओ तुम बस लो, तुम ही हमारे पूरा सब कारण दिल में तुम ही। आज की सुबह अपने दिल के सिंहासन को खाली कर दीजिए, उन तमाम चीजों को जो आपके हृदय के अंदर बैठी है यीशु के नाम से सहलाइए और यीशु मसीह को सिंहासन पर विराजमान कीजिए। यीशु जी तुम हो हमारे, हम भी नाइस परमेश्वर आप पर आप अगर बड़े अद्भुत, बहुत अद्भुत रीति से आप गा रहे हैं हालेलुया। ओ हम भी पूरे दिल से बोलिए, पूरे दिल से फिर से एक बार बोलिए
आज की सुबह हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस बलिदानों को स्मरण करें जो उसने हमारे लिए चढ़ाया है। हालेलुया। उन बलिदानों को स्मरण करें। हालेलुया। आराधना हो पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ओ रासा कराला बशंदा ओराला बाबा। अपने स्थानों पर आप बैठ जाएं। हालेलुया। ओ आपके मुंह बंद नहीं होना चाहिए। आराधना बंद नहीं होना चाहिए। आपको बैठाया गया इसलिए भी आप बैठकर कुछ समय आराधना करें। चलते फिरते उठते बैठते हालेलुया परमेश्वर की आराधना हो। तेरे भवन में आया वर्शिप करिए हालेलुया। कोई शांत नहीं रहेगा। हालेलुया। हमारी आराधना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, हमारी आराधना आत्मा से कनेक्टेड है। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां
दुनिया के दुहाई बहुत तेरी, आंसू के बिन ना मेरा मुझको कुछ नहीं। दुनिया के आगे दुहाई बहुत तेरी, आंसू के बिन ना मेरा मुझको कुछ नहीं। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको आइए एक मिनट हम सब अपने मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये समय है आपको अन्य भाषा के साथ अपने आप को मजबूत करें। बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आप अपने नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति कराता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है उससे विश्राम मिलता है। अन्य भाषा हालेलुया बंधनों को खोलती है। अन्य भाषा शैतान के सिंहासन को हिला देती है। अन्य भाषा रिस्टोर करती है। ओ हालेलुया, आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आवाज लगाएं खुदा को हालेलुया। ओ रक्षा मामा योग कराना मेरे शिखर पूरा बढ़िया कराना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आने वाले आराधना करें। हालेलुया हरे बच्चे जवान सब लोग मिलकर आराधना करें। हालेलुया सब लोग आइए आराधना करें। मुंह खोलकर आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए, विशेष करके परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में हो। हमारी कलीसिया परमेश्वर बढ़ाए। हमारे कलीसिया के लोगों के मन को परमेश्वर एक चित करे। हमारे कलीसिया के अंदर एकता को परमेश्वर डाले। हमारे चर्च के लोगों के अंदर में परमेश्वर अपना भय डाले। वो लोग जो चर्च के समय में अन्य बातों में बैठे हैं उनके जीवनों को परमेश्वर खोले कि वे परमेश्वर के भवनों में आकर उसकी आराधना और स्तुति करे। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन कहता है ओ जब एक जगह होकर प्रार्थना करते वो स्थान हिल गया। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास से प्रार्थना कर रहे थे बाइबल बताती है वो जगह हिल गया। हालेलुया। Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Oh, Risha, Mama, Maria, oh, Riga, Shanda, oh,
ईशा खरालाबा शकोरियालाबा। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। आइए 1 मिनट हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु हमारे चर्च को तू ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। ओ तूने कहा ये चर्च का एक नया जन्म है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई परमेश्वर, तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आइए घोषणाओं को करें, आइए अपने मुंह को खोलकर घोषणाओं को करें कि प्रभु आने वाले समय में ये चर्च कोरबा का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है। प्रभु ये चर्च कोरबा का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है। हालेलुया। ओ घोषणाओं को करिए, घोषणाओं को करिए। हालेलुया। अपने मुंह खोलकर करिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कहिए प्रभु हमारा चर्च एक बड़ा चर्च बनने जा रहा है और मैं उस बड़े कलीसिया का एक टीम परमेश्वर विश्वासी बन जाऊंगी। हालेलुया। ये विश्वासी बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें, घोषणाओं को करिए, घोषणाओं को करिए जो परमेश्वर ने कहने को कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला ही परमेश्वर का पहला वचन जो आप देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने घोषणाओं को किया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, और उजाला हो गया। आप घोषणा करेंगे और अद्भुत काम हो जाएंगे। हालेलुया। आप घोषणा करेंगे और बंजर और बेजान जगहों में वो परमेश्वर की और सामर्थ्य के द्वारा वो सृष्टि होना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वो वास करती है। आइए हम घोषणाओं को करें, अपने मुंह खोलकर कहें प्रभु तू हमें ब्लेस कर रहा है, तू हमारे जीवनों को ब्लेस कर रहा है, हमारी कलीसिया को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ईशा खरालाबा बाबा बाबा रियंदालाबा ओरी खरालाबा शखरालाबा। आइए घोषणा को करिए, कहिए प्रभु मेरे जीवन से सारा अंधकार दूर हो जाए, जैसे तूने उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में कहा प्रभु जी उजाला हो, और उजाला हो गया। हालेलुया। प्रभु तूने देखा उजाला अच्छा है, तूने देखा उजाला अच्छा है। उसी प्रकार प्रभु मैं घोषणा करता हूँ मेरे जीवन का, मेरे परिवार का हर एक अंधकार यीशु के नाम से दूर हो जाए और उजाला हो जाए। हाले घोषणा करिए, घोषणा करिए, घोषणा करिए। कम ऑन चर्च। हालेलुया। शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आपके मुंह में सामर्थ्य दिया है। ओ ईशा खरालाबा धन्यवाद। ओ ईशा खरालाबा बाबा 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 उराशा खरालाबा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय में इस बात को सिखाता है कि तुम्हारा परमेश्वर घोषणा करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर घोषणा करने वाला परमेश्वर है। तुम भी अपने जीवन में घोषणाओं को करो। उत्पत्ति की पुस्तक सिखाती है मेरे प्रियो, बाइबल हमें केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन बाइबल हमें करना सिखाती है, हमें क्या करना है। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार हो, जब तुम्हारे जीवन में बेडौल और सुनसानपन हो, जब शैतान सब कुछ बिगाड़ लिया हो, उस समय तुम्हें क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरकर घोषणाओं को करिए। हालेलुया। होली होली are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy। कितनों के जीवन में अंधकार है घरों में, कितनों के घरों में अंधकार पाया जाता है, किसी भी रूप से, थोड़ा अंधकार, बड़ा अंधकार, घोर अंधकार। अगर आपके हाथ उठाकर कहिए हाँ मेरे घर में अंधकार है, मेरे घर में अंधकार है प्रभु। आज घोषणा करिए आपके बच्चों के जीवन से अंधकार दूर होगा, आपके परिवार के जीवन से अंधकार दूर होगा, आपके घरानों से, आपके समाज से, आपके देश से, आपके राज्य से, आपके लोगों के जीवन में अंधकार पाया जाता है। वो बाइबल कहती है परमेश्वर ने ओ हालेलुया अंतर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर अंतर करेगा, आपको और संसार के लोगों के बीच में अंतर कर देगा। आप अलग पहचाने जाएंगे, ओ परमेश्वर के लोगों के रूप में आप पहचाने जाएंगे। हालेलुया। ओ घोषणाओं को करिए, आप बदल जाएंगे यीशु के नाम से।
अपनी डेली प्रार्थनाओं में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, डेली घोषणा करें। सबसे इंपॉर्टेंट है अंधकार दूर करना। सबसे अव्वल दर्जे में आता है आपके जीवन से अंधकार। किसी भी रूप से शैतान ने आपके अंधकार कर दिया है, लेकिन अब आप एक ज्योति के समान हैं और उस ज्योति को परमेश्वर, उस लैंप को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रूपी अपने तेल से अभिषेक, उस तेल से भर दिया है। पांव फटने तक आप ज्योति देंगे। हालेलुया। जब तक अंधकार दूर ना हो जाए, आप ज्योति के समान चमकते और लोगों के लिए रोशनी बनते रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, अपने हाथ रखो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आराधना करना सीखिए मेरे। आज की सुबह परमेश्वर आज मुझे स्पष्ट कह रहा है, अगर इस चर्च के लोग आराधना करना आज सीख जाएंगे, मैं इस कलीसिया को और उनके लोगों को ऐसे अद्भुत रीति से बदल दूंगा जैसे कभी भी उन्होंने नहीं सोचा है। पूरा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में और भी आत्माओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। नए लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए, जो छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो धर्म विधेयक पास किया गया, उसके लिए प्रार्थना करें कि उसका असर किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कलीसिया और लोगों के ऊपर प्रभाव ना पड़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो हमें बहने के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो जाल कलीसिया के लिए और पास्टरों के लिए और सेवकों के लिए बिछाया गया है, परमेश्वर उन जाल से, उन जालों से हमको बचाए। प्रार्थना, प्रभु ने वादा किया है, उसको घोषणा करें। प्रभु तूने कहा है जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु तू हमें बहेरे के जाल और महामारी से बचाएगा। हमें स्मरण है प्रभु, कोविड के समय खुदा तूने हमें महामारी से बचाया है। अब ये समय है प्रभु 2026 जबकि एक बड़ा जाल बिछाया गया है तेरे लोगों के लिए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दास और दासी को उस जाल से बचाइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना चाहूंगा रूथ आइए हमारे बीच में और प्रार्थना अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। रूथ की अगुवाई में हम सभी विषय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय अपने मुंह को खोलते बस खुदा का धन्यवाद करेंगे हर एक भलाइयों के लिए, हर एक कृपा के लिए जो सचमुच उस परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है। उस खुदा को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए खुदा हम तेरे चरणों पर आते हैं। राजा प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु तेरी भलाई, प्रभु पिता परमेश्वर तेरा कृपा, प्रभु तेरी दया, खुदावन प्रभु और पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु तेरी हर एक अच्छी पिता परमेश्वर बातें खुदा हमारे जीवन पर रही। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसा
सचमुच पिता परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है राजा प्रभु, और उस प्रेम का पिता परमेश्वर अनुभव हमने देखा है राजा पिता। उस प्रेम के स्वाद को पिता हमने चखा है पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु पिता हमें अपने हृदय से खुदा हम तुझको धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु पिता परमेश्वर। हमारा हृदय पिता परमेश्वर तेरी भलाइयों के लिए खुदा ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देता है राजा प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु तेरी योजनाएं प्रभु हमारे जीवन के लिए पिता भली है राजा पिता। चाहे वो पिता परमेश्वर खुदा हमारे जीवन के पिता परमेश्वर परिस्थितियों से लेकर पिता परमेश्वर क्यों ना हो खुदा, हर एक बातों पर पिता तू भला है राजा पिता। तेरी करुणा हमारी परिवार पर भली थी पिता परमेश्वर। ओ पिता हमारे जनरेशन पर पिता परमेश्वर भली है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। ओ खुदा हम पिता परमेश्वर इस समय खुदा तेरे चरणों पर आते हैं राजा प्रभु। अपने पिता परमेश्वर जीवन को खुदा तुझको देते हैं राजा प्रभु पिता परमेश्वर। खुदा और प्रभु जिस प्रकार पिता परमेश्वर तू चलता रहा पिता परमेश्वर तेरी शिक्षाओं को पिता परमेश्वर हम अपने पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु दिनचर्या पर पिता परमेश्वर बिताने वाले हो सके राजा प्रभु। तू पिता परमेश्वर हमें एक सामर्थ्य दे, हमें पावर से भर पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी सामर्थ प्रभु इस चर्च के हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर ये साल खत्म होने से पहले पिता ओ तेरे आत्मा से हर एक क्षण यीशु के नाम से भर जाने पाए पिता परमेश्वर। खुदा तेरी दया इस जगह पर होने पाए पिता परमेश्वर। खुदा और प्रभु आगे के समय को प्रभु हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा। एक एक के जीवन को प्रभु तू जानता है राजा प्रभु, जिस तरह से पिता परमेश्वर तूने बनाया है राजा प्रभु। खुदावन प्रभु ओ पिता परमेश्वर हम उस तरह से खुदा तेरी महिमा को करने पाए पिता परमेश्वर। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता वचन को तेरे हाथ पर सौंपते हैं राजा। जब तेरे दास पिता परमेश्वर हमारे बीच पर लेकर आते हैं राजा, गवाहियाँ होती है पिता परमेश्वर, भजन संहिता पढ़ा जाता है राजा प्रभु, हर एक चीज यीशु के नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। इस जगह पर जो तू देना चाहता है प्रभु उस वचन से पिता परमेश्वर खेल प्रभु ऐसी दुआ करते हैं राजा। हर एक के मन से बोल और बातचीत कर प्रभु ऐसी दुआ कर। धन्यवाद करते हैं आपने दुआ को सुना के समय को आपके हाथ पर सौंपते हैं। आज प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। 036 हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक, सब लोग अपने बाइबल खोल लेंगे और सब लोग मेरे तरफ ध्यान देंगे। अगर आज आप इस वजह से चूक जाएंगे शायद आपको परमेश्वर कि उन महान सच्चाइयों को आप अनदेखा करेंगे जो खुदा आपने करना चाहता है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन है, बहुत ही जाना पहचाना वचन है, इसको आपको याद करना है। हालेलुया। यहाँ पर एक मसीही आशीषों के बारे में खुदा ने लिखा है, एक बरकतें जो आत्मिक बरकतें हैं वो परमेश्वर देना चाहता है, उसको हम पढ़ेंगे। योएल नबी, योएल एक छोटा भविष्यवक्ता है। योएल के परिचय को थोड़ा पढ़ेंगे। योएल कौन है? हालेलुया। योएल नबी कौन है? आप में से कितने लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बताया इससे पहले कि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को पढ़े, उस भविष्यवक्ता के बारे में जानिए कि वो कौन है। योएल नबी के बारे में क्या लिखा है? पढ़िए सिस्टर, पढ़िए, उसकी भूमिका को पढ़िए। भविष्यवक्ता योएल के जीवन के विषय में बहुत कम बातें ज्ञात है, और यह भी ठीक ज्ञात नहीं कि उनका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। पर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः यह पुस्तक 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं और 5वीं शताब्दी में यीशु मसीह के 500-400 साल पहले ये भविष्यवक्ता पैदा हुआ। हाँ, आगे में लिखी गई थी। तब फारसी साम्राज्य सत्ता में था। योएल ने टिड्डियों के एक भयंकर आक्रमण और एक विध्वंसकारी अकाल का वर्णन किया है। इस घटनाओं में वह प्रभु का दिन आने का चिन्ह देखता है। यह एक ऐसा समय होगा जब प्रभु उन लोगों को दंडित करेगा जो उसकी धार्मिक इच्छा और का विरोध करते हैं। लोगों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के आह्वान और उसके लोगों के लिए पूर्ण स्थापना और आशीष की उसकी प्रतिमा को भविष्यवक्ता दूसरों तक पहुंचाता है। यह प्रतिज्ञा विशेष रूप से ध्यान
देने योग्य है कि परमेश्वर अपना आत्मा सभी मनुष्यों, स्त्रियों और पुरुषों, युवाओं और वृद्धों पर उंडेलेगा। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता की जन्म के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में क्या था कौन था नहीं है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब इसने लोगों को इस बात में भविष्यवाणी किया कि प्रभु का दिन, हालेलुया, इसके भविष्यवाणी का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है प्रभु का। आज कौन सा दिन है? बोलिए आज कौन सा दिन है? प्रभु का दिन है। हम लोग संडे मंडे कैलेंडर पढ़े तो संडे है, लेकिन अगर आप आत्मिक तौर से देखेंगे तो आज जो है वो प्रभु का दिन है। हालेलुया। प्रभु का दिन का मतलब, क्यों प्रभु का दिन कहते हैं? क्यों कहते हैं प्रभु का दिन से? बताइए, कोई है? क्यों इसे प्रभु संडे को क्यों प्रभु का दिन कहते हैं? नहीं, स्नान दिन शनिवार। हाँ, क्योंकि आज ही वो दिन है जिसमें प्रभु मुर्दों में से। बाइबल में इस बात को बताती है कि यहूदी लोग शनिवार के दिन सबत को मनाते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक नई वाचा की कलीसिया खुदा ने खड़ा किया। उस नई वाचा की कलीसिया में एक दिन ठहराया गया और वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो दिन संडे का दिन खुदा ने ठहरा दिया कि वो दिन खुदा की आराधना का दिन है। हालेलुया। जब योएल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो योएल नबी प्रभु के दिन के ऊपर में जोर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके और मेरे जीवन के अंदर में प्रभु के दिन का महत्व होना चाहिए। आपके और मेरे जीवन में प्रभु के दिन के प्रति आदर होना चाहिए। आपके और मेरे दिल में प्रभु के दिन के प्रति भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप और मैं प्रभु के दिन के ऊपर में मनन करते हैं, चिंता करते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। हालेलुया। आज प्रभु का दिन है और बाइबल कहती है हर दिन को परमेश्वर ने बनाया है। और यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर चढ़े और बाइबल कहती तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जिस दिन जी उठे उस दिन संडे था। और इसीलिए विश्वव्यापी कलीसिया, पूरे संसार में कलीसिया संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करती। कोई आपसे पूछे संडे चर्च क्यों जाते हैं, तो आप गवाही दे सकते हैं क्योंकि उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसको धन्यवाद देने, उसकी आराधना। आज प्रभु का दिन है। एक और प्रभु का दिन आने वाला है, एक बड़ा वाला प्रभु का दिन आने वाला है। वो दिन कौन सा होगा? जब तुरही फूकी जाएगी और लिखा है और मुर्दे जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। एक और प्रभु का दिन आने वाला है। आज के दिन में आप सब यहाँ पर हैं। आज के दिन और लगातार कई संडों से, कई सालों से आप प्रभु के दिन में उसकी आराधना करने आ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भाग्यशाली है वे लोग जो परमेश्वर के प्रभु के दिन में जब दूरी फूकी जाएगी उस समय आप उठाए जाएंगे। वो दिन आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिन है। क्या आप तैयार है? हालेलुया। प्रभु का दिन, प्रभु का दिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु का आने वाला है जब प्रभु बादलों में से आएगा। बहुत सारे धर्मों के लोग इस बात को जानते हैं। अलग अलग रूप से लोग जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। यहां तक इस्लाम भी इस बात को कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। लेकिन क्यों आने वाला है, इस बात के विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन योएल नबी जो प्रभु के दिन के विषय में प्रचार कर रहा है, उस बात को बता रहा है कि प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस भविष्यवक्ता ने 4 प्रकार के टिड्डियों का जिक्र किया जो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। 4 प्रकार की टिड्डियों का नाम लिखा है। टिड्डियों के आक्रमण के विषय में इसने जिक्र किया। इजराइल के ऊपर में 4 साम्राज्य ने हमला किया। 4 टिड्डियां हैं। टिड्डियां जानते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं उसको? फाफा, हिंदी में बड़ा वाला, फर से उठते। टिड्डी बहुत खतरनाक जंतु है, कीड़ा।
बहुत खतरनाक कीड़ा है ये। बाइबल इसके बारे में बताते हैं टिड्डी में कोई राजा नहीं होते कि दर बांध के चलते हैं। इतना जानदार इनका चलने का तरीका है कि बाइबल बताता है कि जब ये उड़ते हैं तो सूर्य की रोशनी को रोक देते हैं। जब एक साथ उड़ते हैं तो सूर्य का रोशनी भी क्या हो जाता है, जहां से उड़ते वहां अंधेरा हो जाता है। ये दर बांध के चलते हैं, ये रातों रात खेत के ऊपर आते हैं और खेत का पूरा चट करके, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, रात भर में पूरा खेत साफ कर देंगे। किसी पेड़ में जाएंगे पूरा पेड़ का पत्ता खा जाएंगे, इतना खतरनाक है ये जंतु है टिड्डी। 4 टिड्डी बताया परमेश्वर ने, 4 टिड्डियों का जिक्र कर दिया कि इस्राएल के ऊपर में 4 टिड्डियां हम आक्रमण करेंगे। टिड्डी एक रूपक था, लेकिन बाइबल बताती है वो टिड्डी 4 राजाओं को दिखा। पहला जो इस्राएलियों पर हमला किया वो था बेबीलोन का राजा, एक टिड्डी के समान आया जिसने इस्राएल को नाश किया। दूसरा मादी फारसी लोग आए, उसके बाद यूनान का साम्राज्य आया और चौथा रोम का साम्राज्य आया। जो इन 4 टिड्डियों का जिक्र किया गया, ये 4 साम्राज्य को दिखाता है जिन्होंने इस्राएल के ऊपर हमला किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको शत्रु चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर भी एक स्थान है जहां शत्रु आपको नहीं घेर सकता, वो है स्वर्ग है। हालेलुया। इसीलिए खुदा कहता है मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप चारों तरफ शत्रुओं से घिर जाए, 4 प्रकार के शत्रु आपको घेर ले, चिंता मत करिए, प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। जब आपके शत्रु आपको छोड़कर भाग जाएंगे। हालेलुया। योएल इसी बात की भविष्यवाणी कर रहा था। योएल ने कहा यीशु मसीह के 500 साल पहले जब मादी फारसियों के राज्य में था, इस्राएल से घोषणा किया चिंता मत करो, कुछ टिड्डियां भाग गई हैं, कुछ टिड्डियां रह गई हैं, खुदा सबसे तुमको छुड़ाएगा और एक छुड़ाने वाला दिन प्रभु का आ रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु के दिन का उसने प्रचार किया। लेकिन आज हम इसकी भूमिका हमने पढ़ा कि ये भविष्यवक्ता प्रभु के दिन की भविष्यवाणी करता था। एक बात और मैं बोल के आगे बढ़ूंगा, आजकल के भविष्यवक्ता किस बात की भविष्यवाणी करते हैं? लेकिन बाइबल में एक भी भविष्यवक्ता आपको नहीं मिलेगा जो पर्सनली आपके फेवर में भविष्यवाणी करता है। लेकिन भविष्यवक्ता वो है जो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, वो सच्चा भविष्यवक्ता है। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के दिन का प्रचार कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के दिन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के दिन के लिए तैयार हैं? जब आएगा तब तैयार हैं? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे उस दिन के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। जब आप तैयार होते हैं प्रभु के दिन, कहीं भी जाने को तैयार होते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रेश होते हैं। अरे नहाना, अपने आप को क्या करते हैं? नहाते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं जाना है और आप नहाएंगे ना तो आप दिन भर आपका, अब मैं इस बात को नोटिस किया हूं कि अगर मैं सारा काम कर लिया और नहीं नहाया, फिर ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा। कितने लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कैसा लगता है? नहीं नहाने वालों को बोलेगा नहीं ठीक है, ऐसे ठीक आसान बनने की बात करता हूं। जो डेली नहाता है उसकी बात बोल रहा हूं। कृपया करके एक दूसरे तरफ मीना दिखाएं। जब आप ऐसा करते हैं, देखिए सब, जब आप ऐसा करते हैं तो 3 उंगली आपको भी दिखाते हैं। सिस्टर आप भी 3 दिन से नहीं नहाए थे, हम जानते हैं। जब आप नहीं नहाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मैं बता रहा हूं, मैं डेली नहाता हूं। मेरे पास 3 का 4 गवाह है, मेरे पास 4 गवाह है मेरे पास। और कौन है? मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटी और मेरा बेटा, 4 गवाह मैं नहाता हूं डेली, और भी डब साबुन से। जो इतना गोरा दिख रहा हूं ये लब का नहीं है, डब का कमाल है। हालेलुया। कई लोगों को, कई लोग डब साबुन बदल दे रहे हैं। मेरे को प्रभु धन्यवाद, में प्लांट में डब साबुन मिलता है तो इतना गोरा साफ सुथरा चिकना स्मार्ट दिखता हूं, ये लब नहीं है, डब है। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद। तो जो नहीं नहाते हैं, आप मेरे को आप कभी देखिएगा बहुत नहाने वाले तो मत नहाइए, आपको अधूरा लगेगा, आपको अधूरा लगेगा, बोलेगा नहीं कुछ तो मिस हो गया है, फिर आपको याद आएगा मैं नहाया नहीं। तो जब तैयारी जो होता है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? तैयारी के लिए नहाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु ने आत्मिक तैयारी के लिए एक स्नान रखा है। हालेलुया।
प्रभु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हालेलुया, पानी के अंदर जाए और डुबकी मारे, लिखा है वो नामान से कहा जो यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी लगा, देखा उसका शरीर जो फोड़ों और घाव से भरा था वो 7वें डुबकी में साफ हो गया, एक नए जन्माए बालक के समान हो गया। हालेलुया। तैयार नहाने इसके बाद क्या करते हैं? एक अच्छा वस्त्र, सबसे अच्छा वस्त्र, अगर आप खेलने जा रहे हो स्पोर्ट्स वाला ड्रेस, आप पार्टी में जा रहे हो पार्टी वाला ड्रेस, आप स्कूल जा रहे हो स्कूल वाला ड्रेस, आप कॉलेज जा रहे हो कॉलेज वाला ड्रेस, आप कहीं घूमने जा रहे हैं घूमने वाला ड्रेस, पार्टी में अनेक अनेक प्रकार का कपड़ा आपके पास है। आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपके पास स्वर्गीय वस्त्र होना चाहिए। बाइबल कहती है जब राव पुत्र लौट कर आया, पिता ने कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। बाइबल कहती है जब विवाह के भोज में लोग आए अतिथियों को देखने के लिए, वो जब राजा आया उसने एक व्यक्ति आया है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। स्नान करना और उसके बाद उस स्थान में जाने वाला वस्त्र आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो धार्मिकता का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र जब आप खुदा में चलेंगे तैयारी के लिए, खुदा आपको देगा। हालेलुया। आप तैयार हो गए हैं, आप स्नान कर लिए, आप धार्मिकता का वस्त्र पहन लिए, आप खुदा के साथ जाने को तैयार हो गए। अब जब आए तो ऐसा रुक 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 मैं भी तैयार कर कपड़ा पहनने पे पैंट में बैठने लगा, रुक रुक मैं भी कमी चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा, आपको रेडी रहना है, हमेशा रेडी रहना है। हालेलुया। समय असमय आपको प्रभु के दिन के लिए तैयार रहना है। योएल यही सिखा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है देखिए 28 पर 2 अध्याय बस 28 पर पढ़िए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर क्या मैं थोड़ा सा योएल नबी से परमेश्वर बात कर रहा है। योएल नबी से कह रहा है लोगों से भविष्यवाणी कर, और उसे 28वें पद में कह रहा है कि सब लोगों को बता दे कि मैं कुछ उनके लिए करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करना चाहता है, कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है, बड़े उत्साहित है होते हैं। अगर दीदी की बड़ी बहन फोन करेगी, बोलेगी खेत मैं तो और कुछ करना चाहता हूं लेकिन बताई नहीं है, लेकिन अंदर जब उसने कहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, एक अंदर में एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। होता है आप लोग के अंदर। मेरे को कोई बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं अंदर बहुत एक्साइटेड होता हूं कि जब तक उसको ना मिल जाए मैं अंदर बहुत एक्साइटेड हूं कि वो मेरे लिए क्या करना चाहता है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आज की सुबह आप सबसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। 4 प्रकार के शत्रुओं ने तुमको घेर रखा है, टिड्डियों के समान तुमको घेर रखा है, चिंता मत करो, लेकिन मैं इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है कुछ बातें आपको घेर, कोई समस्या आपको घेर के रखी है, कोई बीमारी आपको घेर के रखी है। इन 4 टिड्डियों के समान इस्राएल को चारों तरफ से शत्रु एक के बाद एक 4 बार भयंकर भयंकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई किया। उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है इन बातों के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ करना, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। खेल मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बबलू मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, आशीष मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, संध्या मैं तेरे। बाइबल ऐसा कह रही है आपसे, क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? इन बातों के बाद, पीड़ा और परेशानी और दुख के बाद परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रखा है। हालेलुया। आपके लिए कुछ रखा है, आपके लिए परमेश्वर कुछ बड़ा करे। इन बातों के बाद कुछ बातें जिसके बाद परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करेगा। पहला चीज, आपने तैयारी कर लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, ग्रहण किया है, आपने वो धार्मिकता के वस्त्र को धारण किया है, आपने उन बातों को पूरा किया है जो परमेश्वर चाहता है। उन बातों के बाद, बोलिए उन बातों के, कौन सी बातों के बाद? खुदा आपके जीवन पर आश्चर्य करने करेगा। हालेलुया। नई वाचा की कलीसिया, हम यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे गए कलीसिया है। उन बातों के बाद खुदा आपकी आश्चर्य करेगा। उन बातों में से 2 बातें मैंने आपको बताया। पहला
कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपने विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, पानी का बपतिस्मा लिया है, खुदा आपके जीवन पर एक बड़े काम करने जा रहा है। आपने धार्मिकता के वस्त्र को धारण कर लिया है, उन बातों को पूरा किया है जो खुदा ने आपको दिया है। आप गवाही देते हैं, आप संडे चर्च आते हैं, आप कलीसिया आते हैं, आप प्रभु के दिन को महत्व देते हैं, उन बातों को आप पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं करते। प्रभु की बातों को पूरा करना सिर्फ आशीष चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहता तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास। लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपके पास आता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आपको परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। तब खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? क्या आप परमेश्वर के पास आते हैं? क्या आप परमेश्वर से जी चुनाते हैं? विधियों के डर के मारे अपने घरों में बैठे हैं, समस्या के मारे, दुख के मारे अपने घरों में बैठे हैं, डरिए मत, परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है। बाइबल कहती है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। ये वही आत्मा है। ये कौन सी आत्मा मालूम है? कौन सी आत्मा को परमेश्वर उंडेलने की बात कर रहा है मालूम है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय। ये कौन सी आत्मा है जो परमेश्वर आपको देना मांग रहा है? पढ़ेंगे उसका 1 पद, 1 अध्याय का 1 पद। हाँ। आदि में परमेश्वर ने हाँ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मतलब बेडौल का मतलब उसमें कोई भी आकृति नहीं था, सुनसान था, बेडौल कोई रूप नहीं था, कुरूप था। हाँ। और गहरे जल के ऊपर, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ? तब परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला। ये वही आत्मा जो खुदा आपको देना चाहता है। ये आत्मा ने क्या किया मानो? ये जल के ऊपर मंडला रहा था। परमेश्वर ने इसी आत्मा के साथ में मिलकर, त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर सृष्टि कर दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु के दिन को महत्व देंगे, जब आप तैयारी करेंगे, प्रभु के उन बातों को पूरा करेंगे, परमेश्वर इसी आत्मा से आपको, आपके घर को और आपके परिवार को भर देगा। बाइबल कहती है मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। ये आत्मा सृजनहार है, ये आत्मा सृष्टि करता है। जब तुम्हारे जीवन में उंडेला जाएगा तो तुम्हारा जो कुरूप हो गया, हालेलुया। इन 4 टिड्डियों ने क्या किया था? पूरे इस्राएल को तहस-नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, बिरान और सुनसान और बेडौल कर दिया था इन 4 टिड्डियों ने। योएल की पुस्तक में उसी प्रकार से स्वर्ग से गिराई हुई सेना ने, स्वर्ग से जो स्वर्गदूत गिरा दिए गए थे, उसने पृथ्वी को पूरा नाश कर दिया। उससे पृथ्वी को जब नाश किया गया था, उस पृथ्वी को बनाने के लिए पवित्र आत्मा ने, वो परमेश्वर की आत्मा ने काम किया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, योएल की पुस्तक में इस्राएलियों को फिर से स्थापित करने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है कि मैं उंडेलूंगा और फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। हालेलुया। और आज के समय में परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तुम्हारा बिगड़ गया है, पवित्र आत्मा को मैं उंडेलूंगा, वो सब ठीक कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? मैं आपको 2 उदाहरण दिया। पहला, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी क्योंकि शैतान ने उसको बिगाड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से जब गिरा तो पृथ्वी पर आकर गिरा और उसने पृथ्वी को पूरा बिगाड़ दिया। जब शैतान हमारे जीवनों में आता है, हमारे जीवनों को बिगाड़ देता है।
जिस प्रकार टिड्डियों का उदाहरण है, ये 4 टिड्डियों ने इजराइल को पूरा बिगाड़ दिया था। खुदा ने कहा मैं अपनी आत्मा भेजकर फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तीसरा उदाहरण आप और मैं है, जो कुछ भी शैतान ने हमारा बिगाड़ दिया, टिड्डियों ने जो कुछ खा गया है, वो सब परमेश्वर फिर से रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इन बातों के बाद, उन बातों के बाद, जब आप विश्राम दिन को, प्रभु के दिन को, जो खुदा का दिन है, आराधना का दिन है, उसको महत्व देते हैं। आपने खुदा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपने तैयारी करके वो धार्मिकता के वस्त्र को धारण कर लिया है, वो आपने उन बातों को पूरा कर लिया है जो परमेश्वर का रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में आपको बिना रिक्वायरमेंट का कुछ नहीं मिलने वाला। यस या नो? आप काम खोलने जाएंगे, मान लो झाड़ू मारने का भी काम है, उसमें भी आपका रिक्वायरमेंट मांगेगा। किसी भी काम के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट चाहिए, एक योग्यता चाहिए। उसी प्रकार प्रभु की आत्मा को पाने के लिए उद्धार फ्री में है, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के लिए उड़ेलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उन बातों के बाद ये वही बातें हैं जो आपको और मुझको अपने जीवन पर लागू करना है। और यह 3 प्रकार की आशीषें लिखी है, मैं उसको बताऊंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। उन आशीषों को हम अगले हफ्ते से हम उसको स्पष्ट रूप से देखेंगे, जो योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय 28 वचन का। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा, यह जो मैं शब्द है, ये वो मैं वही है जो मूसा ने पर्वत के ऊपर सुना था, मैं जो हूं सो। हालेलुया। मैं जो हूं, ये जो मैं शब्द बोलता है वो सर्वशक्तिमान। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आपके घर में ऐसा करने जा रहा हूं, मैं आपके परिवार में ऐसा करने जा रहा हूं, क्योंकि तूने उन बातों को पूरा किया है अपने जीवन में, मेरी आज्ञाओं को माना है, मेरे लिए उन बातों को पूरा किया है। मैं ऐसा करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है? मैं अपनी आत्मा को तेरे जीवन पर उंडेल रहा हूं। बोले क्या कर रहा है? क्या लिखा शब्द यहां पर सिस्टर? आत्मा को क्या करने जा रहा है? बोले उंडेलने। उंडेलने का मतलब क्या होता है? उंडेलने और छिटकने का मतलब अलग अलग है। वही चीज है, छिटक देंगे, पानी तो वही है, अगर छीट दिया तो आपका थोड़ा सा चेहरे में कहीं के पानी पड़ा, लेकिन ऐसा उंडेल दिया आपके ऊपर, बाल्टी का पानी से मैंने हाथ बढ़ा के आपके पास छीट दिया तो आपको पता लगा कि कुछ पानी आया, टच हुआ, लेकिन एक बाल्टी पकड़कर मैंने आपके ऊपर पूरा पानी उंडेल दिया, उसमें अंतर है। हालेलुया। इससे पहले आपके ऊपर पवित्र आत्मा छीटा जा रहा था, पवित्र आत्मा का सिर्फ छिड़काव आप महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा आपका शरीर, लेकिन अब वो समय आ रहा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से तुमको उंडेल उंडेल कर भर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये 3 प्रकार के अद्भुत चीज यहाँ पर लिखी है। जब पवित्र आत्मा आएगा 3 प्रकार के अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में हो जाएंगे। पहला चीज क्या लिखा? पढ़िए सिस्टर। हाँ पढ़िए, सीखो 28 को पढ़िए। उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां। हालेलुया। बात वो तुमसे कर रहा है। तुम जब परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहे हो तो परमेश्वर तुम्हारे बेटे बेटियां। सिस्टर, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करेगा। सबको देख रहे आप। हालेलुया। परमेश्वर में जब आप कुछ पूरा करते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरा करते हैं, आपके बच्चों को खुदा ब्लेस करता है। तुम्हारे बेटे और बेटियां। हालेलुया। कई जगह बेटियों को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, बेटी, लेकिन मेरा खुदा
बेटियों किनारे नहीं करता। हालेलुया। जैसे बेटियों को है वैसे बेटियों को भी खुदा देता है। ये नई कलीसिया है। हालेलुया। एक नयापन है परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर कहता है तुम्हारे बेटे और बेटी, ठीक है, बेटे और बेटियां। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि जैसा वो था वैसे नहीं, उससे बढ़कर उसके बच्चों को आराम और सुख मिले। हालेलुया। ये हर एक माँ बाप का इच्छा है ना। सिस्टर आप कौन सा स्कूल पढ़े? गर्ल्स स्कूल। आपको गवर्नमेंट स्कूल। आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है? डीपीएस। जमीन और आसमान का अंतर। क्यों? आपको वही पढ़ाना था? क्यों नहीं पढ़ाया आपने? बेहतर चीज देना चाहते हैं बच्चों। आप वो स्वार्थी हो, ऐसा बोला उचित नहीं। जब आप खुदा के लिए कुछ अच्छा करते हैं, खुदा आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है। उसको मालूम है कि इससे ज्यादा इसको अच्छा लगेगा जब इसके बच्चों को ब्लेस करूंगा। आप दुख में रह जाएंगे, आप समस्या में जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे मेरा बच्चा दुख और तकलीफ में मत रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इन बातों को पूरा करेंगे, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। क्या तैयार है? मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप संडे चर्च के लिए ईमानदार रहिए, प्रभु के दिन के प्रति ईमानदार रहिए। उस ईमानदारी का असर आप अपने बच्चों के जीवन में देखिए। सुनिएगा सिस्टर, आपके बच्चे जब बड़े होंगे, खुदा की नजर उस पर है। उसको मालूम है जब ये जवानी में जाएगा इसको क्या चाहिए, जब ये कॉलेज में जाएगा इसको क्या चाहिए, जब ये रोड में चलता होगा इसको क्या चाहिए, जब वो बीमार की व्यवस्था पे बीमारी कुछ आएगी, परमेश्वर जानता है इसके बच्चों को सुरक्षा देना है। वो जानता है कि तो कौन से कपड़े पहनना है, उसको जानता है कौन से टीचर के अधीनता में इसको रखना है, वो सब जानता है। वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और वो इस बात को जानता है कि इसकी माँ ने और इसके बाप ने मेरे साथ में सारी बातों को पूरा करने को ठाना है। तुम्हारे बेटे और बेटियों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। केवल तुम्हारे लिए योजना नहीं है, लेकिन बोलता नहीं तू आइए सुन, मैं तेरे साथ साथ तेरे बच्चों के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूं, तेरे बच्चों के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूं। लेकिन उन बातों के बाद भी होगा, याद रखना, किन बातों के बाद? जब आप कलीसिया के प्रति ईमानदार हैं। आप भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है, आप मत आइए चर्च। लेकिन एक दिन आएंगे अपने बच्चों को लेकर, या अकेले आकर बोलेंगे मोर बेटा पर प्रार्थना करना पास्टर, मोर बेटा मोर सुनने नहीं करता। कावर सुनी तो तय कबू सुने प्रभु के? बोलो, जवाब है आपके पास। पहले आप बनने जाते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो हो आप प्रभु में। अभी क्यों नहीं प्रभु का सुनते? क्यों नहीं प्रभु की बात को ग्रहण करते? अभी भी कई लोगों का ध्यान नहीं, अभी भी कई लोगों का ध्यान नहीं हुआ। अभी भी अपने उनका ध्यान को शैतान अपनी तरफ रखा खींचे, जाके कहा बना होगा ध्यान दो। फिर बाद में अगर प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब मर गए हमारे, तो बार पास्टर कुछ नहीं करना चाहते, तो बार खुदा कुछ करना चाहते। हालेलुया। उन बातों के बाद पहली बात, सबसे पहले प्रभु के दिन को समझना है। सिस्टर, मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो बहुत ईमानदार हैं चर्च के लिए। आप चर्च के ईमानदार हैं, समय पर हर संडे चर्च आ जाते हैं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, घोषणा करता हूं, इन बातों के बाद आप अपने बच्चों के जीवन में आशीर्वाद को देखेंगे। मैं प्रभु का दास हूं और इस पवित्र वेदी से घोषणा करता हूं, इस चर्च के साथ ईमानदार लोगों के लिए खुदा के बच्चों के जीवन पर ब्लेस करना यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए, अपने हाथों को उठाकर बोलिए खुदा मैं रिसीव करता हूं और तेरे वचनों को। हालेलुया। थोड़ा शाखा रालाबा सीखो थोरो लोगो शाखा ना मारिया। एक दिन खुदा का है, ये योएल भविष्यवक्ता इस बात को बता रहा है कि प्रभु का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए, प्रभु का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप प्रभु के दिन का महत्व को जान लेंगे, उस दिन तुम्हारे बच्चे
बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आना चालू हो जाएगा। आपके बच्चे परेशान हैं? है बच्चे परेशान? क्या रास्ता है इसकी परेशानियों का? पैसा नहीं, उसकी परेशानियों का एक रास्ता है, आप खुदा के बातों को पूरा करिए, खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बातों के बाद लिखा, मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। अब जब आत्मा उंडेला जाएगा, आत्मा 3 काम करेगा। हालेलुया। ये आत्मा 3 काम करेगा। आंटी जो आंटी 3 काम करेगा, ध्यान से सुनना। 3 काम करेगा। पहला काम, ये तुम्हारे बच्चों से भविष्यवाणी करवाएगा। दुनिया बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गया है, लेकिन आज तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना जो आपको भविष्य में आपके जीवन के साथ क्या होने वाला बता पाए। ऐसा टेक्नोलॉजी है आपके मोबाइल? ऐसा कोई ऐप है जो आपको कल या परसों के बारे में बता दे, या साल भर के बाद क्या होगा बता दे? कोई टेक्नोलॉजी है ऐसा आपके पास? कोई ऐप है? कोई ऐसा स्मार्टफोन है? कोई ऐसा गैजेट है जो आपको आपके भविष्य बताए? है? बिल्कुल है, मैं बताऊंगा। है? ये क्या है? हालेलुया। ये है, लोग इसको पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो भविष्य की बातों को जानते हैं कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है। इस बाइबल का एक एक वचन जो है, ये आपको आने वाली घटनाओं इसी के आधार पर हो रही है। जो इराक और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, ये लिखा हुआ है, आपको मालूम है? लिखा हुआ है, पढ़ेगा क्या? कहां पढ़ा है? आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। 24 अध्याय पढ़िए, 32 सुसमाचार। जब यीशु मसीह से पूछा गया कि तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, यीशु मसीह ने कहा, जगह जगह भूकंप और अकाल पड़ेंगे और लड़ाइयां होंगी, राज्य राज्य पर और देश देश के साथ में लड़ाई होगा। भविष्य कौन बता रहा है जी? आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने इस बात को प्रकट कर दिया कि भविष्य बता रहा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके बच्चों और आप प्रभु के भवन में आएंगे, आपके बच्चे इसी प्रकार की भविष्यवाणियों को करेंगे जो पूरा होगा। हालेलुया। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े स्कॉलर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ऐसा मशीन खोज रहे हैं कि हम भविष्य को देख सकें। हालेलुया। और आज कलीसिया भी इसी बात को कहना चाहती है, परमेश्वर का आत्मा भी इसी बात को कहना चाहता है। वो लोग खोज कर रहे हैं, मैंने खोज लिया है और मैं तुमको देना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों को देना चाहता हूँ उस ज्ञान को, उस बुद्धि को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर देना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे बताएंगे, आपके बच्चे बताएंगे। आज जितना बड़ा बड़ा, आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, किन्होंने किया ना? क्रिश्चियन लोगों ने किया है। यस, आपको यकीन नहीं होगा, आप बिल्कुल मेरे बात को यकीन नहीं करते, अच्छी बात है। आपके पास मोबाइल है, घर में खोल के देखना, बल्ब का, ये सारे जितने भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? तो क्रिश्चियन लोगों ने किया, क्योंकि वे परमेश्वर को पहचानते थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप खुदा के प्रति वफादार होंगे, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करेगा, भविष्य वाणी की आत्मा से भर देगा। हालेलुया। और क्या लिखा है सिस्टर? और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं इन 3 बातों को आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले संडे को बताऊंगा। भविष्यवाणी क्या करता है? हालेलुया। भविष्यवाणी क्यों परमेश्वर दे रहा है, क्या उसका क्या महत्व है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले संडे में। दूसरा चीज लगा है दर्शन देखेंगे। कौन? तुम्हारे पुण्य, जो अधिक उम्र के लोग हैं, वो क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। ये क्या है, मैं इसका महत्व क्या है, ये क्या करता है, अभी आपको बताऊंगा वैसे। उसके बाद लिखा है तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। 3 चीजें लिखा है, पवित्र आत्मा 3 चीजें करेगा। पहला भविष्यवाणी करवाएगा, दर्शन दिखाएगा और स्वप्न दिखाएगा।
इन तीनों के महत्व को हम आने वाले संडे समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस बात की याद रखिए कि कुछ अद्भुत परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है, कुछ अद्भुत परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। अपने बगल वाले को हाथ मिलाकर बोलिएगा फिर से, कुछ अद्भुत तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन दो चीजें, पहला खुदा के पास उसके दिन को पहचानना है, उसके पास आना है खुदा का दिन कौन सा है। संडे वर्षिप के लिए ईमानदार नहीं, अपनी आत्मा से तुमको भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि वचन से आप सब आशीष पाए होंगे। खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, शखरा नमस्कार, हालेलुया, उस परमेश्वर की आराधना करें जो आपके बच्चों के लिए प्रतिज्ञा करता है, जो आपके बच्चों को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने